आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे हम लोग डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि हम मुहावरे बोल रहे हैं। जैसे आँखों का तारा। उदाहरण ले सकते हैं कि राजू अपने माता-पिता की आँखों का तारा है। वैसे ही बहुत सारे मुहावरे होते हैं। मुहावरे क्यों बोले जाते हैं या मुहावरे क्यों उपयोग में आते हैं? तो मुहावरे बोलने से जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उस वाक्य को वह प्रभावशाली बना देता है। जैसे मैं बोलूँगी कि राजू अपने माता-पिता को बड़ा प्रिय है। तो उस एक शब्द में, उस एक वाक्य में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। परंतु यदि मैं बोलूँगी कि राजू उसके माता-पिता की आँखों का तारा है, यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया, आँखों का तारा। इस मुहावरे का मैंने उपयोग किया, तो एकदम से हमारा वो शब्द कैसे हो गया, भारी हो गया, प्रभाव उसका पड़ गया। जैसे मैंने लिखा, राजू अपनी माँ की आँखों का तारा है। अब यहाँ आँखों का तारा मतलब तारा आसमान का तारा नहीं हो गया, यहाँ पर हो गया वह अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये हो गया उस मुहावरे, इस एक शब्द रचना को उसने क्या किया, प्रभाव उत्पन्न कर दिया। तो उसे बोलते हैं मुहावरे। मतलब वह मुहावरे क्या करते हैं, अपने वाक्यांश को या साधारण अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ। अब आंखों का तारा कोई तारा नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये निकला कि वह अपनी माँ का बड़ा लाडला है या प्रिय है। तो उसका अर्थ कुछ और रहता है, और उसका जो हम निकालेंगे अर्थ है वह एक अलग चीज हो जाती है। जैसे मुहावरे वाक्य का अंश होता है। राजू अपनी माँ की आंखों का तारा है, यह पूरा एक वाक्य बन गया है। ठीक है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसका क्रिया रूप बदल सकता है। वाक्यों के प्रयोग होने पर उसका लिंग, उसका कारक के अनुसार उसका प्रयोग बदल जैसा है। जैसे यदि हम राजू की जगह अंकिता करें, तो अंकिता अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो यहाँ पर नहीं जमेगा शब्द, क्योंकि तारा हमने पुल्लिंग के लिए ले लिया है। अंकिता के लिए हमको दूसरा कोई मुहावरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह ऐसा शब्द हम बनाएंगे, ऐसा वाक्य बनाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे हाथ बटाना। हाथ बटाना, अब कोई हम हाथ नहीं बांट रहे हैं, हाथ नहीं बांट रहे हम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो रानी अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। ठीक है, बटाती है। हाथ बटाना मतलब मदद करना। ठीक है, तो यह हाथ बटाना, दो हाथ बांट लेना ऐसा नहीं होता है। उसका वाक्यों में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका वाक्य थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे आंखों का तारा, हाथ बटाना, और हो गया दीपक बुझ जाना। अगला हम लेंगे अगला वाक्यांश, अगला हमने मुहावरा लिया दीपक बुझ जाना। अब दीपक बुझ जाना, यदि हम मीनिंग इसका निकाले, इसका अर्थ निकाले, तो कोई भी दीपक बुझ गया। लेकिन यदि हम इसको किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसका मीनिंग
बदल जाता है। इसका अर्थ होता है वंश का नाश होना। ठीक है, हम बोलते हैं ना घर का दीपक, कुल दीपक, तो यहाँ पर उसका अर्थ हुआ कि वंश का नाश होना। अब कार दुर्घटना में सुभाष के इकलौते पुत्र का निधन हो गया या मृत्यु होने पर उसके घर का दीपक बुझ गया। ठीक है, तो यहाँ दीपक बुझना अर्थ तो निकलता है कि एक दीपक का बुझ जाना, लेकिन वाक्यों में प्रयोग होने पर यहाँ पर वंश का नाश होना। फिर जैसे हमने लिया रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालना मतलब कार्यों में विघ्न करना, है ना। कुछ बच्चे खेल रहे थे, दूसरे ने आके उसके काम को बिगाड़ दिया, तो वो हो गया रंग में भंग डालना। तो ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं या मुहावरों का यूज करते हैं, तो वो मुहावरे कहलाते हैं। जैसे हम लेंगे लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना। अब यदि हमने इसका अर्थ निकाला, है ना, आप बोलोगे लोहे के चने चबाना मतलब लोहे के चने लेकर आ गए उसको आप चबा रहे, यही बोलोगे? नहीं, यहाँ पर इसका अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। क्या हो गया इसका मीनिंग? बहुत कठिन कार्य करना। बहुत कठिन कार्य करना। अब एक आधा वाक्यों में प्रयोग करके बताओ। पर्वतारोहण लोहे के चने चबाने जैसा कार्य है। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर चढ़ना, लोहे के चने चबाने जैसा कार्य है। या रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, मतलब उसने इतने अच्छे से युद्ध किया कि लोहे के चने चबाने जैसा कठिन कार्य हो गया। तो बच्चों, मुहावरों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया। मुहावरे जस के तस प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द और होते हैं। अब देखो, एक है हमारा मुहावरे और दूसरा है हमारा लोकोक्तियां। ठीक है, अब लोकोक्तियां से हमको लिया लोकोक्ति, है ना। यहाँ पर लोक की उक्ति या लोगों के द्वारा कही गई बातें। ठीक, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम प्रयोग तो कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है बोलना या कहना, और लोक का अर्थ होता है लोग। तो लोगों के द्वारा कहे गए कथन को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। अब काला अक्षर भैंस बराबर तो नहीं होगा, सोचो तो जरा। हमने सोचा क्या? काला अक्षर भैंस बराबर, ये एक लोकोक्ति है। लेकिन क्या एक अक्षर भैंस के बराबर होता है क्या? उसका अर्थ तो ये नहीं निकलेगा कि काला अक्षर भैंस बराबर। नो, इट इज रॉन्ग। फिर क्या अर्थ है इसका? किसी अनपढ़ के लिए, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अक्षर अधिकतर हम पहले सफेद काले बोर्ड पे लिखते थे चौक से, तो सफेद चौक से लिखते थे, तो वो दिखता था वो काले अक्षर, हमारे बुक में काले अक्षर रहते हैं, तो उसके लिए वह भैंस के बराबर है। मतलब भैंस को भी अक्कल नहीं और हमको भी अक्कल नहीं, इसका मीनिंग ऐसा निकलता है। लोकोक्तियां वाक्य का अंश नहीं होती है, बल्कि वह एक पूर्ण वाक्य होती है। मैं बोलूँगी ना काला अक्षर भैंस बराबर, यही समझ में आ गया कि वह हम किसी अनपढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये शाब्दिक और विशिष्ट दोनों होती है। हम शब्द में भी बोल सकते हैं और विशेषता लिए हुए भी वह चलती है। लोकोक्तियां जो कि त्यों प्रयुक्त होती है। जैसे हमने मुहावरे में प्रयोग किया था लोहे के चने चबाना, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए, वहाँ थोड़ा सा
चेंज हो गया। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे कि रामू के लिए पढ़ाई मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे की तरह वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का, जैसे लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। हम रमेश के लिए बोले या सीमा के लिए बोले, वह उस दोनों के लिए हम काला अक्षर भैंस बराबर प्रयुक्त करेंगे। अब कुछ प्रमुख लोकोक्तियां हम पढ़ लेंगे और फिर मैं कुछ मुहावरे दूंगी आपको, उनका लोकोक्ति और मुहावरे दोनों दूंगी, जिसका आपको अर्थ करके बताना है, उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख लोकोक्तियां और उसका वाक्यों में प्रयोग। आपको करना है। ठीक है, कुछ प्रमुख लोकोक्तियां बताती हूं मैं, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब संगति का असर अवश्य होता है। अर्थ कैसा रहा उसका? सॉरी, संगति का असर अवश्य होता है। संगति का असर अवश्य होता है। जिसके साथ रहोगे आप, खरबूजे के साथ रहोगे तो खरबूजा भी रंग बदल लेगा, है ना। आप जिसके साथ रहोगे, जैसी संगति, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? साधु के साथ बैठकर विपिन का स्वभाव साधु जैसा हो गया है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक को देखकर हम सीखते ही है ना, कोई भी आदत बिना समझे या बिना हमारी कोशिश किए ही हम उसको अपना लेते हैं। कई बार हम बहुत से शब्द दूसरों से बोल बोल कर सीख लेते हैं, हाँ न वे न करके कुछ भी हम रिपीट करते हैं, या किसी को बार बार सिर खुजालने की आदत है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको देखकर हम उसकी आदत हम खुद ले लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। उसी तरह एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। जैसे जिसके साथ रहोगे आप, वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले किसमें आप काम करोगे तो आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपके हाथ तो काले होने हैं। तो जैसी संगति में रहोगे आप वैसे हो जाओगे। या 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। या हमने, हाँ, आप लिख दोगे 1 और 1 तो 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 1 और 1 11 होते हैं। या ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब खाद्य पदार्थ बिल्कुल जरा सी कोई चीज हो तो वो उसके लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई। या 1 अनार 100 बीमार। 1 अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांगने वाले बहुत अधिक। तो डॉक्टर आदित्य कुमार शहर के एकमात्र बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनके पास काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ भी 1 अनार और 100 बीमार है, मतलब वस्तु एक है और
उसके चाहने वाले या उसको प्राप्त करने के लिए या उसकी आवश्यकता बहुत सारे लोगों को है, तो वहाँ पर एक अनारो 100 बीमार का प्रयोग होता है। जैसे हो गया अंधे के हाथ बटेर लगना या बंदर के हाथ उस तरह लगना, मतलब वो काम में होशियार नहीं है, बंदर क्या दाढ़ी बनाएगा आपकी या बाल काटेगा, परंतु अनपढ़ या जो किसी चीज में माहिर न हो उसको वो चीज पकड़ा दी, तो हम बोलते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया। तो इस प्रकार की लोकोक्तियां जो प्रचलित होती हैं, उसे जो लोगों के द्वारा निर्मित होती हैं, अनुभव से निर्मित होती हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे जो है वह लिंग और कारक और वचन के अनुसार चेंज होती हैं, परंतु लोकोक्तियां चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, उसको वैसे के वैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ और लोकोक्तियां बोलेंगे, आप भला तो जग भला। ठीक है, एक लोकोक्ति हम अक्सर सुनते हैं, हम बोलते हैं ना मम्मी उसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा हो गया, तो मम्मी क्या बोलती है, नहीं बेटा सबके साथ अच्छे से रहो, सब अच्छा है, हम भले तो जग भला। तो एक लोकोक्ति आप भला तो जग भला लिखे हम। आप उसका एक आधा वाक्य बनाइए, आप बनाइए वाक्य, आप भला तो जग भला। आपने सुनी होगी ये लोकोक्ति, है ना। स्वयं अच्छा होने पर हमें दूसरे भी अच्छे लगते हैं। उसी तरह एक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जानवर को लेके, बंदरों को लेके तो बहुत सारी लोकोक्तियां और मुहावरे बने हैं। आप एक काम करिएगा, बंदर से बने हुए मुहावरे या लोकोक्ति इकट्ठी करना। जैसे मैंने लिख दिया, एक बंदर के हाथ में उस तरह देना, फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नकलची बंदर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब जिसको पता ही नहीं है कोई चीज, हमने उसको वो काम दे दिया, तो उसे उसके लिए यह बोला जाता है। ठीक है, मतलब यदि हमने किसी को भी बोल दिया है कि आप, मतलब आप किसी को भी काम दे दिया, उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या बताएगा, मूर्ख को गुणों की पहचान नहीं होती, मूर्खों को गुणों की पहचान नहीं होती है। फिर हमने बोल दिया, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। अब आप यदि सोचेंगे तो क्या कोई डूबने वाला तिनके से बच जाएगा क्या, तिनके का सहारा लेके बच जाएगा क्या। लेकिन इसका अर्थ होता है आपत्ति में या मुसीबत में थोड़ी मदद भी बहुत होती है। ठीक है, थोड़ी मदद भी बहुत होती है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। हम हंसी मजाक में भी उसका कोई भी वाक्य या सेंटेंस बना लेते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, बात तो बड़ी अच्छी करेंगे है ना, लेकिन बगल में छुरी, पीठ पलटते ही या दूसरी तरफ मुंह फेरते ही हम गलत बात बोलने लगते हैं, जैसे देखने में सज्जन और अंदर से कपटी होता है व्यक्ति। फिर राई का पहाड़ बनाना, अब राई का कोई पहाड़ बनता है क्या, लेकिन छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसे कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना। तो आज हमने कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां सीखी। ठीक है, क्या क्या सीखा हमने, कुछ लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखी। मैं लिखती हूँ इधर ऊपर करके, तो आपको अच्छे से मुझे बताते आएगा कि लोकोक्तियां और ये क्या है। आपको क्या करना है, दोनों का आपको कुछ 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियां निकाल कर लानी है।
अब इस हमने क्या क्या सीखा, मैं कुछ पॉइंट आपको बताती हूँ। मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले होते हैं। मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले होते हैं, विशिष्ट अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे आंखों का तारा या कुल दीपक। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक होती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली होती है, ठीक है, मुहावरे से। फिर वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों के लिंग, वचन आदि के कारक रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। फिर मुहावरे प्रयुक्त होने पर मुहावरों के लिंग, वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों के प्रयोग या प्रयुक्त होने पर मुहावरों के लिंग, कारक, वचन आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन होता है, ठीक है। लिंग मतलब लड़का लड़की के लिए प्रयोग करेंगे, या कारण कोई होगा तो अलग अलग कारणों से मुहावरे को लिखने में या बोलने में वो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। लोकोक्ति में क्या होगा, लोकोक्ति का अर्थ है समाज में प्रचलित कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित है। लोकोक्ति समाज में प्रचलित कथन जो प्रचलन में है, जो अनुभव से सीख लिया, बहुत सारा अनुभव आया, प्रचलित कथन जो
जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो, जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। मतलब समाज में प्रचलित है ना, अलग अलग जगह अलग अलग लोकोक्तियां हो सकती है। हो सकता है कि इधर जो लोकोक्ति हम प्रयोग में कर रहे हैं वो कहीं और जाकर किसी और प्रांत में उस टाइप की कोई लोकोक्ति हो ही नहीं, उन्होंने सुनी ही नहीं हो, लेकिन मुहावरे हम अलग अलग प्रदेशों में सुन सकते हैं कि ये वाला मुहावरा इसके लिए प्रयोग में होता है। तो समाज में जैसा घटित होगा हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे, तो एक लोकोक्ति बन जाती है। ठीक है, फिर लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य रूप में होती है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है। एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होती है ना। जैसे हम बोलते हैं मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, बस इतना ही बोल दिया तो हमको समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति अनपढ़ है, उसके लिए हमको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर लोकोक्ति अपना कोशीय अर्थ नहीं छोड़ती, जो अर्थ है वह नहीं बदलता है। तो बच्चों, आज हमने मुहावरे और लोकोक्तियां यह समझी और इन दोनों में क्या अंतर होता है यह भी जाना। अगले वीडियो में हम कुछ और लोकोक्तियां और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आप उस समय में क्या करना, आपका काम ये है कि आपके समाज में, आपके आसपास कितनी लोकोक्तियां प्रचलित हैं और कितने मुहावरे हम रोज प्रयोग में लाते हैं, आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, थैंक यू।